हाय वेलकम वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। मेरा नाम आजाद है है यार। भाई साहब इजराइल ने भारतीय मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम की कर दी है भारत से मांग। भाई साहब स्पेशल मोदी जी को इजराइल ने कॉल की है, नेतन्याहू ने ना यार भैया। अबे हाँ ना, ये अभी देखा जाए तो आयरन ड्रोन तो फेल हो चुका है, थर्ड फेल हो चुका है भाई साहब। उसने मोदी जी से कर दिया डिमांड, क्योंकि उसने पाकिस्तान का देखा था ना कि किस तरह बिल्कुल पाकिस्तान के 300 ड्रोनों को भारत की धरती को छूने नहीं दिया। वाकई ये बात सच है बिल्कुल। और इधर ईरान 20 मिसाइल मारता है तो उसकी धरती पे 10 लगते हैं। और भाई 10 को वो रोक सकता है। और ऊपर से आज अमेरिका ने भाई उधर हमला कर दिया है, तो भाई साहब ईरान ने और तेज हमले इजराइल पे वही ना वॉच इसी वजह से इसने मांगा है। काउंट ऑन करते स्टार्ट। भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को इजराइल से फोन आया था। ये फोन इजरायली रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बाराम की तरफ से किया गया था। एक बड़े युद्ध के दौरान दो देशों के बीच दो शीर्ष रक्षा अधिकारी सिर्फ हालात पर चर्चा के लिए बातचीत करें, ये हजम करना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली काफी हद तक नाकाम साबित हो रही है। तो अरिक्ची साहब जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और वो कह रहे हैं यार कि रोको, इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। ये तो फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, ये बहुत गलत बात है यार। ये कोई बात होती है? आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप कुछ पूछते नहीं, बातचीत नहीं करते, आप हमारे ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं। ईरान ने कहा है अगर इजराइल अपने अटैक्स रोक ले तो हमारी वार्ता शुरू हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं क्यों कहूं रोकने के लिए, इजराइल अपना काम कर रहा है जो पूरे यूरोप पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, तो मैं क्यों कहूं उनको रोकने के लिए। जो बिलियंस का खर्चा हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों करेंगे इस जंग के दौरान? पाकिस्तान तो क्वाइट है, तो उनको पाकिस्तान से क्या डर हो सकता है? पाकिस्तान हैज केप्ट आउट ऑफ दिस गाजा गुजा एवरीथिंग। बयान ही हम दे देते हैं ना यूएन के अंदर, ये वो तो बयानों से क्या कोई फर्क कोई पड़ता? ईरान ने बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी करी, लेकिन वो कवर फायर था अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे करने के लिए, हमास हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए। तो ये हरकतें ईरान की रेजिम जो थी वो करती चली आई है। आज की तारीख में जब मार पड़ रही है तो ये बाप बाप करके पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि बचाओ बचाओ। इधर इजराइल ने कहा है कि हमारे पास पूरे वो साधन हैं कि हम फोर्दो पर भी अटैक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान उसका पूरा अपर उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को फ़ोन आया था, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि नॉर्मल बातचीत हुई है, युद्ध के हालात बताए गए हैं, पर ऐसा मानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतने सीनियर लेवल पर बातचीत होना डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में ये दर्शाता है कि सिचुएशन कुछ और हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो भारत से डिफेंस सिस्टम मांग सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसे अभी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसके अंदर भारत की शक्ति का अंदाज़ा लग गया था दुनिया भर को, और साथ में इजराइल को भी। तो इजराइल माना जा रहा है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को लेने की बातचीत कर रहा है, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। ये डिफेंस सिस्टम भारत में बनाए गए हैं और इंडिया की डिफेंस पावर को शो करता है, और इजराइल का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है डिफेंस सिस्टम के मामले में। इस वजह से ये खबरें चल रही है दोस्तों कि इजराइल ने फ़ोन करके भारत से डिफेंस सिस्टम भी मांगे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई रक्षा प्रणाली ने अपना दमखम साबित किया। अगर कयास सही है तो भारत के किन डिफेंस सिस्टम में इजराइल की दिलचस्पी हो सकती है, ये समझने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। ये अगर आप पूरा देखेंगे जो इस वक्त फ्रेमवर्क चल रहा है, तो अरिक्ची साहब जो हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो जा रहे हैं अलग अलग देशों में और वो कह रहे हैं यार कि रोको, इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। ये तो फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, ये बहुत गलत बात है यार। ये कोई बात होती है? आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, आप कुछ पूछते नहीं, बातचीत नहीं करते, आप हमारे ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं, लोग हैं बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों अब ईरान बोल रहा है, लेकिन इसमें ईरान का यह कहना है कि ये बिट्रेयल है साहब, ये जो है ये धोखा है डिप्लोमेसी के साथ। आपने डिप्लोमेसी परस्यू नहीं करी
कूटनीति जो है आपने वैसे परस्यू नहीं करी जैसे आपको परस्यू करनी चाहिए थी। अब दोस्तों इस पर मैं आपको अपनी राय बता दूं। देखिए ना, बात यह है कि कूटनीति कई सालों से परस्यू करी ईरान के साथ, चाहे अमेरिका ने करी, चाहे मन मार के इजराइल ने करी, चाहे यूरोप ने करी, ठीक है। इशू यह है कि कभी भी ईरान ने उस डिप्लोमेसी को सीरियसली नहीं लिया। ईरान ने बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी करी, लेकिन वो कवर फायर था अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे करने के लिए, हमास हिजबुल्लाह को हथियार देने के लिए। तो ये हरकतें ईरान की रेजिम जो थी वो करती चली आई है। आज की तारीख में जब मार पड़ रही है तो ये बाप बाप करके पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि बचाओ बचाओ। और ये बात किससे कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं साहब जर्मनी से। अब मैं आपको बताता हूं डिटेल, मेरे पास नोट्स हैं यहाँ पे, ये सब देखिए। उसको भी पता है इस्लामिक देश, ये कह रहे हैं कि साहब हम लोग बात करेंगे। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरेक्ची said Israel's surprise strikes undermined any remaining trust, calling them a betrayal of democracy। और जाके ये सब बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करेंगे जर्मनी से, हम बात करेंगे इंग्लैंड से, हम बात करेंगे फलाने से। इससे कोई फर्क नहीं। जर्मनी और यूके की जीरो वैल्यू है। वो ना हथियार दे पा रहे हैं इजराइल को, ना इजराइल उनकी सुन रहा है। इजराइल तो अमेरिका की नहीं सुन रहा है। तुम गलत जगह भाग रहे हो, ठीक है। अगर ये चाहते, मैं आपको बताता हूं ईरानीज की, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो आयतुल्ला रेजिम है, मैं ईरान के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो रेजिम है ये खमेनेई की, ये सिंपल सा, इनको इजराइल से बात करनी चाहिए थी। आपने डे वन से, जब से आप कुर्सी पे विराजमान हुए 1979 तक, धमकियां पे धमकियां, सारे यहूदियों को मार देंगे, इजराइल को हम नस्ते नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना। ये लोग बोलते इतने ज्यादा हैं, दे कीप ऑन टॉकिंग, दे आर लाइक पाकिस्तानीज इन सम रिगार्ड, देयर एलीट। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। अब ईरान चीहे मार है और भाई साहब उधर से स्पेशल इजराइल ने मोदी जी को कॉल किया है, भाई साहब भारत को कॉल किया है। भाई उनके द्वारा बोला गया कि आपके हमें BMD चाहिए, आकाश चाहिए, जो भारत का मेड इन इंडिया आप लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए पुट किया था डिफेंस सिस्टम, वो हमें चाहिए। सोचो ना भारत की कितनी बड़ी जीत हुई है इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उसके हथियारों की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है यार। इजराइल मांग रहा है भाई, उसका आयरन ड्रोन तो फेल हो चुका है, थर्ड फेल हो चुका है, अब उसने इंडियन डिफेंस सिस्टम मांगे कि भाई उसने सब कोई ये चीज देखी ना सिंदूर में। भाई साहब 300 पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने वाला कौन था? भाई साहब आकाश था, पिनाका था, भारत के मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स की लेयर थी। वे गुहार लगा रहा है पहुंचाओ जल्दी, हमें नहीं तो ईरान हमें तबाह कर देगा यार। वो तो ये तो बात सच है भाई। अमेरिका ने जितनी गंदी बॉम्बिंग रात को की है ना, ईरान ने उतनी जोर से हमला किया हैफा पे आज। ये बात तो है यार, उतना जोर, क्योंकि जितने हमले जोर से होंगे ईरान भी करेगा। भाई ईरान पागल बना हुआ है भाई। एक तरफ बोल रहा है भाई साहब हमें जंग नहीं लड़नी, हमें माफ करो, उल्टा भाई साहब इस पे हमला होता है वो और जोर से हमला कर रहा है। यार ये इसराइल से बोलता है या मोदी जी से बोलता तो जंग रुक सकती। हाँ ना यार, ईरान मोदी जी से बोलता कि हमारे को दरमियान बैठ के सुलह करवा दो, मोदी जी उसी टाइम करा देते। लेकिन वही बात है ना, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है। तो ईरान अब तू देख, बात तेरा एक भी मिसाइल इजराइल की सीमा में नहीं घुसेगा, क्योंकि वहां पर इंस्टॉल होगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर इंस्टॉल होता है उधर एक मक्खी नहीं घुस सकती, तो तेरा इतना बड़ा मिसाइल का हमारा 300 ड्रोन नहीं घुस सका, हमारे मिसाइल नहीं घुस सके, तो फिर पीछे रहता ही क्वेश्चन नहीं है भाई। वाह क्या पीछे रहते, बात इधर खत्म हो जाती है। ये देखा है दुनिया ने भी कि उधर कोई नुकसान उन्होंने नहीं किया, जैसे जाके गिरे और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। और देखो ना आज इजराइल मोदी जी को कॉल कर रहा है कि फौरन हमें इमरजेंसी तौर पे आपका डिफेंस सिस्टम पहुंचाओ। देखो भारत की डिमांड, और मोदी जी देखना रातों रात भिजवाएंगे भाई, अपने स्टॉक में से भिजवाएंगे। ये बात मेरी नोट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इजराइल ने इतनी बड़ी मोदी जी से मदद मांग ली है? इधर वीडियो तुम करते